लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत अर्थात कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आज हम करेंगे। तो फिर देखते हैं नैतिकता क्या है या मोरालिटी क्या है। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है, बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। कोलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, नैतिकता का सिद्धांत व नैतिक विकास का सिद्धांत इसे दोनों कहा जाता है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। कोलबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उसे संबंधित नैतिक समस्याओं के समाधान में प्रश्न पूछते थे। मतलब पहले वो कथा देते थे, उसके बाद फिर उस कथा से संबंधित नैतिक समस्या के संबंध में प्रश्न करते थे और उनसे वो समझाते और सिखाते थे। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा कई कथाएं लिखी गई हैं, लघु कथा, जिनमें से एक लघु कथा निम्न है। ये कथा बहुत ही फेमस है, तो चलिए फिर कथा सुनते हैं। देखिए, यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे कि शायद उनकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के फार्मिस्ट ने की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने में खर्च से 10 गुना अधिक पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज, मतलब उसका पति जिसका नाम हिंज था, उन सबके पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे उधार मिले जो कि दवाई के दाम के आधा ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, उस दवाई को सस्ते में दे, वह उसकी बाकी पैसे वो बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। मतलब ये है कि हिंज जो है वो पहले उसे अच्छे से दवाई मांगता है और क्या बोलता है कि मैं बाद में पैसे भी दे दूंगा जितना आप बोल रहे हैं वो, लेकिन अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो आप मुझे अभी फ़िलहाल की उधारी में ही दे दीजिए, कम पैसा ले लीजिए, बाद में आपको मैं पैसा वापस कर दूंगा। तो वो दवाई वाला जो होता है वो मानता ही नहीं है। तो हिंज क्या करता है, मजबूर होकर वह दुकान को तोड़ देता है उसका और दवाई अपने पत्नी के लिए चुरा लेता है। तो अब यहाँ पर नैतिक दुविधा आ गई है। इस कहानी के आधार पर कोलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया है। पहला, नैतिक दुविधा, मोरल डेलिमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। मतलब कि हिंज परेशान हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या करे क्या ना करे। तो ये क्या है कि नैतिक दुविधा है। अगर वह चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ेगा, नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो वो मतलब कि सोच में पड़ गया था कि मैं क्या करूं, सही करूं या गलत करूं या कुछ ना करूं, है ना। तो ये आपका नैतिक दुविधा वाला सिचुएशन है। फिर आता है नैतिक तर्कड़ा, मोरल रीजनिंग, सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। इसमें है कि हिंज परेशान हो गया था कि कहीं से उसे मिल नहीं रहा था, उसकी पत्नी मौत के कगार पे थी, तो वह क्या किया, उसने चोरी को चुना। तो ये क्या है, नैतिक तर्कड़ा में आता है। इसके अलावा आप देखते हैं कोलबर्ग के नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। पहला, प्राक रूढ़िगत स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष के बीच में होता है, ठीक ना। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, प्री कॉन्वेंजल स्टेज, है ना। यह 10 से 14 वर्ष के बच्चों में इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती, मतलब इस उम्र में बच्चे को कुछ समझ नहीं रहता, तो ये दूसरे के मानकों, मतलब दूसरे के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। अब देखते हैं, इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अब दूसरा आते हैं साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। ये आपका क्या है, इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार को उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। उदाहरण में मान लेते हैं, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेन तोड़ दी, पेंसिल तोड़ दी, तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। तो क्या है, ये जैसे को तैसा का
व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। अब देखते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। यह 10 से 13 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। पहले क्या था, 4 से 10 था, अब ये 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। मतलब कि दूसरे लोगों की जो सोच है उसको अपने अंदर में समावेशित कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग वह सही गलत का निर्णय लेगा, क्या सही है क्या गलत। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये बनने की उन्मुखता, मतलब गुड बॉय गुड गर्ल, मतलब जैसे कि बोला जाता है कि हाँ अच्छे लड़के हो, मतलब अच्छा काम किए तो अच्छे लड़के अच्छे। तो इसमें क्या रहता है कि बच्चे भी सोचते हैं कि मैं अच्छा लड़का हूँ तो मैं ये काम करूँ, अच्छी लड़की हूँ तो ये काम करूँ। तो ये क्या है, अच्छा लड़की और लड़का बनने की उन्मुखता। दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का, मान लिया जाए कोई भी एक उदाहरण है कि उसके पापा का एक्सीडेंट, कोई भी बच्चा है उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते वक्त, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता 13 वर्ष से ऊपर। इसमें डिसीजन खुद के लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। मतलब पहले जो था 4 से 10 वर्ष, फिर 10 से 13, फिर ये 13 वर्ष से ऊपर। तो ये 13 वर्ष से ऊपर में क्या होगा, बच्चे किसी के जरिए से सही गलत का निर्णय नहीं लेगा, बल्कि वह स्वयं से खुद से डिसीजन लेगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं। पहला सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें किशोर यह मानते हैं कि लोगों के भले के लिए अगर किसी नियम को किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। तो ये क्या है कि अपने खुद के मानकों के अनुसार, खुद के अपने सिद्धांत के अनुसार ये काम करते हैं। इस किशोर अवस्था में बच्चे अपना फ़ायदा नहीं देखते बल्कि अपनी जान पर भी खेल जाते हैं और अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।